आज का जो लेसन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात की तो देखो गारंटी है कि ये लेसन आपके दिल को छू जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये बात की गारंटी नहीं है कि ये लेसन आप इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात की गारंटी नहीं है। देखो भी ध्यान से समझना, मैं 5 मिनट के वीडियो में या 5 मिनट के लेसन में या थोड़ी देर की हमारी तुम्हारी मुलाकात में शिक्षा तो दे सकता हूँ, लेकिन आपके संस्कार नहीं बदल सकता। संस्कार आपको विरासत में मिले हैं, वो जो आपको जन्म से चीज़ मिली हुई है वो 5 मिनट की वीडियो देखकर तो यकीनन चेंज नहीं होने वाली है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपके दिल में चली जाए और वो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और एटलीस्ट आपके अनुभव पे उतरे कि यार ये क्या बात कहना चाह रहा था, क्या वाकई ये बात एग्जिस्ट करती है। बस इसकी मैं कोशिश करूँगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डीप है, बहुत थोड़ा सा डीप है। एक ही बात है उसको बड़े डीप से समझाया गया, बड़ा कोशिश करना समझने की। अगर समझ गए तो बहुत काम की चीज़ है, और नहीं समझ पाए तो जैसे अब तक चलता आया है ऐसे ही चलेगा। एक बात जरा ध्यान समझना, ध्यान समझो मेरी बात को। आपने किसी आदमी से 10,000 रुपये उधार लिए, ध्यान समझना, आपने किसी आदमी से 10,000 रुपये उधार लिए, बस यहीं पे पॉज लगा दो। ये फीलिंग या थॉट या जैसा भी मानसिक स्थिति है 10,000 रुपये लेते वक्त ही आएगी आपके माइंड में। जब किसी आदमी से आप उधार मांगेंगे तो आपके मन में 2 विचार आएंगे। एक विचार ये होगा कि यार जितना समय का बोलकर ले रहा हूँ उतने समय में लौटा दूंगा, लौटा ही दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक के मन में ये विचार आएंगे कि यार इससे चक्कर लगवाएंगे, दूंगा नहीं समय पर, इससे फ़ोन करवाऊंगा, भाग जाऊंगा लेकर, मैं दूंगा नहीं, कहीं ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर दूंगा, बस ले लूँ कैसे, झूठ बोल के इसे मना के परसुएड करके कैसे इसे पैम्पर करके इससे ले लो 10,000 रुपये। लेकिन उसके बाद देने की कोई गारंटी नहीं है, होंगे दे देंगे, ना होंगे तो देखी जाएगी, टालन टोल करते रहेंगे। ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ से चेंज होगी ये लाइन। जो आदमी ये सोचेगा 10,000 रुपये लेते वक्त कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान समझना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना पेट काटना पड़े, दिन रात दुगनी मेहनत करनी पड़े, इसके 10,000 रुपये जितने समय कहकर लिए या तो उस समय पर या उससे पहले लौटा दूंगा। उस आदमी के साथ परिस्थिति ऐसे बनेगी कि वो 10 नहीं 20,000 रुपये कमा लेगा, 10 उसे रिटर्न कर देगा, 10 अपने पास रख लेगा। ऐसी परिस्थिति बनेगी अगर सोच उसकी उसी समय ये वाली रही तो। दूसरे आदमी की ये सोच थी कि यार इसे चक्कर कटवाएंगे, कॉलर उठा के आएगा, वह नहीं मैं काय दूँ उसके पैसे, ले लिए कोई बात नहीं, दुनिया दाम में जितने आदमियों के पैसे ले लेते हैं कोई देता थोड़ी है, हम भी नहीं दे रहे। उसके साथ ऐसी परिस्थिति हो जाएंगी 10,000 रुपये तो छोड़ो, शायद रोटी खाने के लिए भी पैसे ना बचे, नौकरी भी चली जाए, घर में इज्जत भी ना बचे, ऐसी परिस्थिति होंगी। ध्यान समझना, ये जो दूसरी परिस्थिति है ना, जो ये लगभग बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और पहली स्थिति को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये काम बहुत अच्छे से करती है। अब सिर्फ 10,000 रुपये की बात नहीं है, बात ये है इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबकी एक कीमत है, और वो कीमत आपको चुकानी होगी अगर वो चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हो। अब चाहे वो कीमत पैसों की हो, व्यवहार की हो, स्पोकन की हो, साथ देने की हो, या प्रकृति के साथ व्यवहार की हो, कुछ भी हो, वो कीमत आपको चुकानी होगी। अगर वो कीमत आप चुका गए तो सही मायने में वो चीज़ को इस्तेमाल करने के आप लायबल हो। अगर आप कीमत नहीं चुकाते हैं तो यकीनन आपको वो चीज़ हो सकता है आपके पास तो आ जाए, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल ना कर पाएँ, और कर भी लिया तो आपको वो वाला फल ना दे जो आप चाह रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपने आप में सोचो कि नहीं यार मैं ये काम कर दूंगा। कभी भी आप किसी से कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कुछ भी, उसके लिए हमेशा लेते वक्त ये सोच बनाओ कि नहीं यार मैं कर दूंगा। एमएमएस में पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो भी कोई होमवर्क दिया जाता है रोज का, वो ये उसी समय सोचे क्या कल जब क्लास में यहाँ आऊँगा दोबारा तो काम करके आऊँगा। तो उस शाम तक और अगले दिन सुबह तक उसके साथ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि वो जरूर ही उस काम को कर जाएगा। और उसने सोची अबे यार ये तो रोज ही का, इसका तो रोज का काम का, रोज ही काम बताएगा, रोज ही ज्ञान देना है इसे, रोज पढ़ाना, इसका तो रोज का ही काम है। तो उसके साथ घर जाके परिस्थिति ऐसी बनेगी कि वो पढ़ ही नहीं पाएगा, किसी और काम में निकल जाएगा, कहीं और व्यवस्था हो जाएगी, कुछ ना कुछ किसी चीज़ को वो ऐसी मेंटेन करता रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ज़रूर
अपने आप को जिस काम कम करते रहें, उस समय अपने मन की मानसिक स्थिति इस तरीके की बनाओ कि यार मैं कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा और जरूर करके रहूंगा, चाहे मैंने इसके पैसे लिए हैं, चाहे इसके मैंने नोट्स लिए हैं, चाहे मैंने इसकी विद्या ली है, कुछ भी लिया है, मैंने जो कहा है वो करके रहूंगा। इसलिए बी ए मैन ऑफ वर्ड, बी ए मैन ऑफ वर्ड, जो कह दो उसे करके दिखाओ, और अगर कह कर ना सको तो फिर कहो मत। एज सिंपल एज दैट। जहाँ पे तुम्हें लगे कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा तो वहाँ रोक लो अपने आप को, और जहाँ लगे कि यार मैं कर दूंगा तो कह दो और फिर करके दिखाओ। इसका ये इम्पैक्ट होगा, आपका मन तो आपकी रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा, आपकी मार्केट वैल्यू भी डेवलप हो जाएगी। लोग आपको आपकी जुबान के नाम से जानेंगे, यार ये वो आदमी है जो कह देता है करता ज़रूर है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। और एक वो आदमी है जो बेपेंदी का लोटा होता है, कह देता है और करता कभी कुछ है नहीं, या फिर करता कुछ और है और कहता कुछ और है। ऐसे आदमियों की मार्केट वैल्यू कभी डेवलप नहीं होती। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आज के लेसन से एक लाइन लेके जाओ, एक लाइन अगर लेके जा सकते हो तो, और अगर आपके दिल पे ये बात चली गई है तो, नेवर टुक ए सिंगल रुपी फ्रॉम एनीवन। किसी का एक पाई भी मत लो। सिंपल सा आज के बाद रूल बना दो, मेरे पास होगा तो मैं वो चीज़ लूँगा, और अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं हुई तो मैं लूँगा ही नहीं। और ना करे नारायण, मुझे परिस्थिति ऐसी बनानी पड़ी, मुझे किसी से 4 रुपये लेने पड़े, तो जिस समय कहकर लूँगा पूरी ताकत लगा दूंगा, उसी समय लौटा कर रहूँगा। क्योंकि अगर जब तुम पूरी ताकत के साथ ही सोचोगे ना, यार लौटाना इसके पैसे तो लौटा ही दूंगा, समय पर लौटाऊंगा जितनी कहा है, तो यूनिवर्स आपको ऐसी परिस्थितियां बना के देगी कि आप 10 नहीं 20 कमा जाओगे, 10 उसके रिटर्न कर दोगे, 10 आपके पास रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपनी जबान का बहुत बड़ा महत्व है। जो एक बार कह दो उसे पूरी ताकत लगा दो करने के लिए। और अगर आपको लगे कि यार मैं कर नहीं पाऊँगा, तो फिर कम से कम कोशिश ये कीजिएगा कि कहो ही मत, शांत रहना सीखो। बस ऐसे मत करो कि कुछ कह दो और उसे करो मत। इससे आपका मन भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा और आपकी मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाएगी। पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू। यकीन मानेगा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ एक नया लेसन लेकर आएंगे। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया हो। अगर आपको लोगों को पसंद आता है ना ये लेसन, तो आगे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। देखो MMS में पढ़ने वाले स्टूडेंट ही इस चैनल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पसंद, कोई भी लेसन आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और नए नए लेसन लेकर आएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूँ, अभी आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, कल है शनिवार, और शनिवार को लगने वाली है घोटुमल की कहानी। आपको बड़ा ही मज़ा आ जाएगा घोटुमल की कहानी सुन के। ध्यान समझना, जो लोग प्यार करने वाले हैं ना, या जो अभी भी प्यार से छूटे हैं, घोटुमल की कहानी उनके लिए ही है। घोटुमल की कहानी डिज़ाइन ही MMS उनके लिए की है। और परसों है संडे 5 बजे सारे तैयार होने चाहिए। सुबह 5 बजे आने वाली है MMS योगा की वीडियो। जो बच्चे MMS के हैं वो तो लाइव अटेंड करेंगे, और जो MMS से बाहर के हैं या हमसे बाहर से जुड़े हुए देख रहे हैं, वो लोग वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ जाएंगे। MMS योगा देखिएगा जरूर। स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या योगा आपको करने चाहिए अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपनी मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसे योगा का डिस्कशन होगा। योगा का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, इस बात पर चर्चा करेंगे, और कैसे हम अपने योगा को अपनी पढ़ाई में अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं, इस बात पर बहुत खुलकर खेलेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे। MMS योगा 5 बजे संडे मॉर्निंग, देखना ना भूलें। देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और कल आएगी घोटुमल की कहानी, उसे भी मत देखिए, उसे ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी किसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।